गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाफ ईयरली से पहले हमने राजनीतिक प्रयासों के बारे में पढ़ा कि स्वाधीनता के लिए क्या क्या राजनीतिक प्रयास किए गए। आज हम अब हाफ ईयरली के बाद का सिलेबस लेंगे, जिसमें पार्ट 8 है स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की भूमिका किस प्रकार रही। हमने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन सब के नाम सुने हैं। वे बहुत महान क्रांतिकारी थे और देशभक्त भी थे। देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र सभी का प्रयोग करने का पक्ष लिया था कि इन सब को प्रयोग करना चाहिए। हजारों क्रांतिकारी युवकों और युवतियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न भी किए और उनमें बहुत सारे लोग बलिदान भी हुए। इनमें से हम कुछ क्रांतिकारी लोगों के बारे में आज यहाँ पर जानेंगे, जैसे चापेकर बंधु। 1896 और 97 में पुणे में प्लेग की एक बीमारी फैल गई थी और यह रोग बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा था और लोग मरने लगे थे। चिकित्सा के साथ साथ घर बाहर की सफाई आदि के कार्य करने का बहुत जल्दी से प्रबंध करना आवश्यक हो गया था। सरकार ने पुणे में फैले इस प्लेग की बीमारी की रोकथाम के लिए एक अंग्रेजी अधिकारी बॉल्डर चार्ल्स रेड की नियुक्ति भी की थी। वे प्लेग कमिश्नर बनाए गए और उन्होंने पुलिस की सहायता से घरों में सफाई, रोगियों का पता लगाने में मदद की। उनके उपचार की व्यवस्था करने पर जब वो घरों में घुसकर जाते तो वो वहाँ पर लूटपाट करते, महिलाओं के साथ और वृद्धों के साथ अभद्र व्यवहार करते और जो युवक थे उनकी पिटाई करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। यह देखकर दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर नाम के जो दो भाई थे, उन्होंने रेड के अत्याचारों से जनता को मुक्त कराने के लिए उनको समाप्त करने का निर्णय भी ले लिया था। उसके विषय में पूरी जानकारी उन्होंने एकत्र की। एक दिन दोनों भाइयों ने क्लब से बाहर आते ही जो रेड था उसको गोली मार दी। दोनों पुलिस द्वारा पकड़े गए। इनके तीसरे भाई वासुदेव चापेकर और उनके साथी महादेव रानडे ने कोर्ट में ही सरकारी जो गवाह बने हुए थे उसको वहीं कोर्ट में ही मार डाला। इनको भी पकड़ लिया गया और तीनों चापेकर बंधुओं को और रानडे को सबको फांसी पर लटका दिया गया। चापेकर बंधुओं की वीरतापूर्ण बलिदान ने युवकों के देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की जो भावना थी वो जागृत कर दी।